पढ़ो पढ़ो और सिर्फ पढ़ो। तुम अपना टाइम वेस्ट कैसे कर सकती हो? एक एक सेकंड तुम्हारे लिए हीरे जैसा है। ये बोर्ड एग्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड करेगा। फ्रेंड्स, क्या आपको भी रोज़ रोज़ ये बातें अपनी मम्मी, दीदी, भाई, पापा, फ्रेंड्स, अंकल, आंटी से सुननी पड़ती हैं? देन वी आर वेरी वेरी रिलेटेबल। टाइम सच में कितना जल्दी पार होता है। अब सिर्फ 13 दिन बचे हैं। सच में कैसे एक साल पूरा हुआ और अब हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, पता भी नहीं लगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कुछ पढ़ा भी नहीं है। सारे दिन सोचते हैं कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या करें, हम फेल हो जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। बट माय फ्रेंड्स, आपको ये नहीं सोचना है। स्टिल 13 डेज आर लेफ्ट। आप लोग पूरा सिलेबस कवर करके आराम से 80 to 85% स्कोर कर सकते हो। लेट मी टेल यू माई स्ट्रैटेजीज, क्या पता आपको वो हेल्प कर दे। So hello everyone, I am Achal Agarwal and I am a CBSE class 10 student. I hope you all are good, all are fine, and if you are new to my YouTube channel, don't forget to subscribe. And also let's start this video now. So this video is going to be a study vlog, productive study vlog, and also I will share my last week's strategies for board exam. So without wasting any time, let's get into the video. फाइनली प्री बोर्ड 2 के बाद मेरे स्कूल बंद हो चुके हैं। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, पर अगर कभी कभी हमें कोई डाउट होता है किसी चीज़ में तो हम लोग अपनी टीचर से कांटेक्ट करके एक्स्ट्रा क्लास रखवा सकते हैं। आई थिंक वो अभी हम जल्दी रखवाने भी वाले हैं हिस्ट्री के एक चैप्टर के लिए, प्रिंट कल्चर। वो चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है, मतलब किसी ने नहीं पढ़ा है मेरी क्लास में, किसी भी बच्चे ने। तो आई थिंक हम लोग उस चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा क्लास रखवाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू कि मैं अपनी लास्ट वीक में क्या क्या कर रही हूँ। उससे पहले एक और बात, अभी है मेरे घर में एक शादी एंड जनरली मैं बता रही हूँ उसमें मेरे 3 से 4 दिन टोटली वेस्ट हो सकते हैं, जो कि मैं एकदम अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के जस्ट 5 दिन पहले लगातार 4 दिन वेस्ट करना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो बस उस शादी के टाइम पे मुझे डेली अगर 2 या 3 घंटे फ्री मिलेंगे, सो आई विल डेफिनेटली यूटिलाइज देम। मैं उनमें अपने नोट्स रिवाइज कर सकती हूँ, कोई सैम्पल पेपर के MCQs वगैरह कर सकती हूँ, या फिर कोई सैम्पल पेपर ही सॉल्व कर सकती हूँ। सो आई विल डेफिनेटली डू दैट। नाउ लेट मी टेल यू कि मैं क्या कर रही हूँ। तो हमको पता है कि बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में MCQs में हमारे कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। लाइक अगर कोई भी क्वेश्चन मिसअंडरस्टूड करके कोई भी ऑप्शन टिक किया, 1 मार्क्स तुरंत चला जाएगा। तो इसलिए मैं साइंस के MCQs सॉल्व करी थी सैम्पल पेपर्स के। तो मैंने 3 सैम्पल पेपर के सिर्फ MCQ किए, 1 सैम्पल पेपर के MCQ करके मैं उनको तुरंत चेक करी थी। एंड मैंने 3 सैम्पल पेपर किए एंड पहले सैम्पल पेपर का स्कोर मेरा बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। लिटरली आई स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 20। और मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि 10 आउट ऑफ 20 बोर्ड एग्ज़ाम के जस्ट 10 दिन पहले अगर मैं ऐसा स्कोर करूँगी तो कैसे चलेगा काम। तो फिर मैंने एक और सैम्पल किया, उसमें मैंने स्कोर किया 14। देन थर्ड सैम्पल पेपर में मैंने जब स्कोर किया 16 आउट ऑफ 20, तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली कि चलो ठीक है, अगर मैं और सॉल्व करूँगी तो क्या पता मैं 20 टच कर जाऊँ। अगर मैं इस चीज़ के टेंशन लेके बैठ जाऊँगी तो मैं बाकी कुछ और नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने अपने आप को 5 मिनट बैठ के काम डाउन किया। उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठी थी। तो मैं मैथ्स कर रही थी, तो मैंने इंस्टा से एक वर्कशीट के स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे। तो बस मैं वो वर्कशीट सॉल्व करी थी। अराउंड 30 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। उनमें से भी 3-4 क्वेश्चन में मेरे को जो डाउट था वो मैंने लिख के रख लिए थे। वो बाद में अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से मैं पूछ लूँगी। एंड लेट मी टेल यू गाइज, वो जो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, मैंने कम से कम 10 बारी बनाया हुआ होगा, बट अगेन मैं उसको बना रही थी। उसका आंसर मेरा 5th टाइम में आया है। इतनी कैलकुलेशन, मैं पागल हो गई थी कर करके। बट जब वो आंसर आया मेरा 5th टाइम में कैलकुलेटर यूज़ करके, तब जाके मुझे शांति मिली। एंड वो क्वेश्चन किया एंड मैंने तुरंत मैथ्स बंद कर दी कि नहीं, इस क्वेश्चन में मुझे हिला दिया, अब मैं मैथ्स और नहीं कर पाऊँगी। मैं आई अंदर, मैंने 10-15 मिनट रेस्ट किया, फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी दोबारा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी मैं बहुत ज़्यादा गंदा स्कोर करती हूँ। आपने मेरी प्री बोर्ड 1 रिज़ल्ट की वीडियो देखी होगी कि मैंने 2 आउट ऑफ 10 स्कोर किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसीलिए उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने कृति मैम की एक लाइव स्टार्ट की, जो उन्होंने लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले ली थी। द लाइव वॉज़ वेरी हेल्पफुल। मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली जो मुझे आज तक नहीं पता थी। तो बस वो सब मैं नोट डाउन करते जा रही थी एंड जनरली वो
2.5 आवर का लेक्चर मैंने लगातार बैठ के देखा है 1.5x की स्पीड पे। मैं वैसे कभी लेक्चर एक साथ पूरा नहीं देखती हूँ, पर आई एंजॉयड दैट लेक्चर कि हमने 7 सैम्पल पेपर साथ में किए। एंड वहीं नहीं रुकी मैं, उसके बाद मैंने खुद से भी सैम्पल पेपर्स की लैंग्वेज पार्ट सॉल्व किया था। तो बस दैट लेक्चर वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। वो द होल लाइफ वॉज वेरी मज़ेदार, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद वो रात के उस टाइम पे 12 बजे हुए थे, तब मैं वो लेक्चर देख रही थी, सब सोए हुए थे घर पे, तो मैं हेडफोन लगा के देख रही थी। तो उसके बाद मैं बेड पे बैठ के अपने आराम से 3-4 सैम्पल पेपर्स के लैंग्वेज वाला पार्ट लगा रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज का ही। तो कुछ सैम्पल पेपर्स में मैंने अच्छा स्कोर किया, लाइक 12 आउट ऑफ 10, 12 आउट ऑफ 11, कुछ में 12 आउट ऑफ 8 मेरा बुरा भी हो गया। तो लाइक स्टार्टिंग मेरी 12 आउट ऑफ 8 से हुई थी, उसके बाद 12 आउट ऑफ 11 पे मैं पहुंची, 12 आउट ऑफ 10 पे भी मैं पहुंची। तो ऐसे करके मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ कि चलो मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक हो रही है। एंड जनरली मेरे को इतना मज़ा आया ना उसके बाद करने में। मैंने 6 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे लैंग्वेज पार्ट की। उसके बाद सो गई थी मैं। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो उस दिन भी मैं वही सुबह उठ के तो मैंने लैंग्वेज ही की थी। दोपहर में मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर देख रही थी, जो लाइव ली थी दिगराज सर ने थोड़े दिन पहले, जो अभी रिसेंटली जो उनकी लाइव हुई थी MCQ वाली लाइव मैराथन। तो बस मैं वो करी थी। तो मैं एक पेपर पे क्वेश्चन वाइज लिखे जा रही थी और साथ साथ जो मेरे आंसर ठीक थे उनको ठीक करे जा रही थी। तो मैंने आधी से ज़्यादा लाइव देख ली है। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरी रिविजन हो रही थी एंड मेरे मोस्टली क्वेश्चन ठीक थे। 3-4 क्वेश्चन सिर्फ मेरे गलत थे, एंड वो भी कौन से गलत थे, जिनमें दिगराज सर को भी थोड़ा थोड़ा डाउट था कि ये आंसर होगा या ये। सो ओवरऑल माई इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेरी वेल, क्योंकि उन MCQs से थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि येस मैं अच्छे से इकोनॉमिक्स या SST कर सकती हूँ। एंड प्लीज़ इग्नोर माई हैंड राइटिंग, क्योंकि फेयर कॉपी नहीं है तो वैसे कोई भी हैंड राइटिंग करो चलता है, बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फाइनली बहुत कुछ मैंने किया था, सब चीज़ मैंने शूट नहीं की क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग बन जाता है। रात में मैं एक सैम्पल पेपर लेके बैठी थी अराउंड 9 बजे या 9:30 बजे, मैथ्स का। तो मैं PW का एक सैम्पल पेपर लगा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ मेरा। क्वेश्चंस वर इजी उस वाले सैम्पल पेपर में, क्योंकि मैंने इजी वाला लिया था, क्योंकि इजी मीडियम करके मैं टॉप तक पहुंचूंगी ना, इसलिए मैंने एक सैम्पल पेपर इजी वाला सॉल्व किया। बट स्टिल उसमें मैंने सिर्फ 67 आउट ऑफ 80 स्कोर किया, क्योंकि कहीं कहीं पे मैंने गलती कर दी थी। जैसे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मेरे से बना नहीं था, 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, एंड 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन में मैंने खुद से 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए थे, क्योंकि वहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक थी क्वेश्चन में। तो उसकी वजह से एक पार्ट मेरा गलत हो गया था, एक पार्ट सही था। तो इसलिए मैंने 67 आउट ऑफ उसमें 80 स्कोर किया था। MCQs में मैंने 19 आउट ऑफ 20 स्कोर किया था, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड एक ही मेरा MCQ गलत हुआ था, वो था क्वेश्चन नंबर 1 का ही। एंड हाँ, तो मेरे को लगा था कि चलो यार MCQ पहले ही गलत कर दिया, अब तो सारे ही गलत होंगे। बट आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैंने देखा कि ओ माय गॉड, सिर्फ एक ही MCQ गलत है। आई स्कोर 19 आउट ऑफ 20। तो ओवरऑल ये सैम्पल पेपर करने में भी मुझे बड़ा मज़ा आया। देखो सच बोलूँ तो बाकी अभी मैं RS अग्रवाल से भी सॉल्व वगैरह करना स्टार्ट करूँगी, बट हाँ सैम्पल पेपर तो मैं लगाते रहूँगी और आपको अपडेट्स भी देते रहूँगी। एंड आई थिंक that's it for this video. I guess I will see you guys very soon in my next video. Till then don't forget to subscribe, and if you want to know कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको अगर मेरे नोट्स वगैरह चाहिए तो you can join my WhatsApp channel, link is in the description. And please बहुत कम टाइम बचा है, आप लोग भी पढ़ो, एकदम टाइम वेस्ट मत करो, लग जाओ जी जान लगा के। सिर्फ 10-15 दिन की बात है, फिर पढ़ना ही है बस। यस दैट्स इट, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।